जय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश का। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ उसकी इसके काफी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। उन्हीं की कड़ी में हमने नाउन को क्लियर कर लिया था, डिटरमिनर को, आर्टिकल को, इन सबको कवर करने का अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है एडजेक्टिव। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, a word or phrase that describe a noun or pronoun। हिंदी में बोले तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और इंग्लिश में a word or phrase that describe a noun or pronoun। एक शब्द या कोई फ्रेज जो किसको नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, रेड पेन, स्वीट मीट। ओके, तो यहाँ पर देखो अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल यहाँ पर क्या है? अपनी नाउन है, और इस नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ब्यूटीफुल के द्वारा। लड़की कैसी है? सुंदर है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। रेड पेन, पेन की क्वालिटी बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है? रेड है। तो रेड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और पेन नाउन हो जाएगा। स्वीट मिल्क, मिल्क की विशेषता बताई जा रही है, मिल्क कैसा है? स्वीट है। तो यहाँ पर स्वीट क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात बेसिक समझ आ गई होगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव को तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन थ्री पोजीशन। एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है? यहाँ पर पोजीशन को आपको देखोगे नाउन से पहले आ रखी है, यहाँ पर भी नाउन से पहले आ रखी है, यहाँ पर भी नाउन से पहले आ रखी है। तो ऐसी कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है जहां पर हम एडजेक्टिव को रख सकते हैं? तो थ्री पोजीशन होती है। फर्स्ट वाली होती है, उसे बोलते हैं प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव पोजीशंस, इसमें क्या होगा आपका? एज ए सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, then भी विदाउट एनी नाउन एडजेक्टिव का यूज होगा, बिना नाउन के। ठीक है, जैसे प्रेडिक्टिव पोजीशन बोलते हैं एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज होगा। कैसे होगा? मैं एग्जांपल बनाने से अभी समझाऊंगा। एक बार इनको नोट डाउन कर लेता हूँ। यानी कि डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, ये होगी फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है उसके बारे में? सेकंड पोजीशन होती है पोस्ट पोजीशन। पोस्ट पोजीशन, पोस्ट पोजीशन में क्या होगा? एज एन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर ए नाउन, आफ्टर अ नाउन। इसमें क्या होगा? आपकी जो एडजेक्टिव आएगी वो क्या आएगी? नाउन के बाद में आएगी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट पोजीशंस बोलेंगे। जैसे पहले आपका क्या आएगा? नाउन आएगा और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। यानी नाउन एक पोजीशन होती है प्रेडिक्टिव पोजीशन, जहां पर आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर एडजेक्टिव आएगा। दूसरी जो होती है वो होती है पोस्ट पोजीशन, जहां पर पहले नाउन आएगा और उसके बाद एडजेक्टिव। थर्ड वाली जो होती है वो होती है आपकी एट्रीब्यूटिव। इसमें क्या होगा आपका? बिफोर ए नाउन, बिफोर अ नाउन। यानी कि थर्ड वाली पोजीशन में क्या होगा? नाउन आएगा, सॉरी एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, ये जो मैंने सारे एग्जांपल कर लिए जो नीचे यहाँ पर, ये कौन से का है? इसका है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव का आपका पोजीशन देखने को मिलेगी जहां पर क्या होगा? पहले एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। ये तो मैंने एग्जांपल सारे देखे वो थर्ड वाले। तो एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या होता है? ए वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एक शब्द या फ्रेज जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो। एग्जांपल की बात करें, ए ब्यूटीफुल गर्ल्स, लड़की के बारे में विशेषता बताई जा रही है, कैसी है? वो सुंदर है। पेन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है? रेड है, इसी प्रकार। एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन
थ्री पोजिशंस, एडजेक्टिव को हम तीन तीन पोजिशन हो सकती है, कहाँ का सेंटेंस में आ सकता है उसकी बात करते हैं। पहला होता है प्रेडिक्टिव पोजिशंस, जहां पर एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा, जहां पर बिना नाउन के एडजेक्टिव आएगा। फोर्थ पोजिशन, इसमें क्या होगा, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा और वो किसके बाद आएगा, नाउन के बाद आएगा। थर्ड वाला होता है एडजेक्टिव पोजिशन, जहां पर आपके बिफोर ए नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ये थ्री पोजीशंस होती है। अब देखो एग्जांपल सबके देके मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन सी क्या क्या पोजीशन है। चलो देखते हैं सेंटेंस में और एडजेक्टिव की पहचान करते हैं कि तीन में से कौन सा है। राधिका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। देखो यहाँ पर गर्ल आया यानी कि नाउन है, और उससे पहले क्या आया है, ब्यूटीफुल आया है। तो जब नाउन से पहले आए ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते थे, ऐसी सिचुएशन को हम कहते थे एट्रैक्टिव। क्या कहते थे, एट्रैक्टिव। तो यहाँ पर ये जो है ये कौन सा हो जाएगा, एट्रैक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, आगे सी लुक्स जॉर्जियस। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे कोई नाउन नहीं आ रखा है और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते थे, प्रेडिकेटिव। क्या बोलते थे, प्रेडिक्टिव। ठीक है, आगे आई हैव बॉट अ ब्लू शर्ट। शर्ट आया नाउन, उससे पहले ब्लू दे रखा, तो ये सेम वाला हो रहा है, कौन सा था, एट्रैक्टिव। ठीक है, रिसेंटली एंड आई लुक स्मार्ट। अब यहाँ पर देखो स्मार्ट आया, आगे पीछे कोई नाउन नहीं है इसमें, ये भी कौन सा हो जाएगा, प्रेडिक्टिव। कौन सा हो जाएगा, प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन थर्ड जो हमने ऑप्शन देखे थे उनमें से। दे कॉट हिम रेड हैंडेड। देखो उसने उनको रंगे हाथों पकड़ा, तो रेड हैंडेड क्या हो जाएगा आपका, ये पोस्ट पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, अगला वुडन चेयर। चेयर के बारे में विशेषता बताई गई, वो कैसी है, लकड़ी की है, वो क्या कौन सी हो जाएगी, एट्रैक्टिव। और बॉट बाय थिंग। ठीक है, कैन यू काउंट स्टार विजिबल। देखो विजिबल आया और यहाँ पर ये पहले स्टार्स क्या आ रखा है, नाउन आ रखा है, और पहले नाउन आए और उसके बाद कोई भी आए तो क्या कहलाता है, आपका पोस्ट। बात समझ आई, एक बार और समझ। राधिका इज ब्यूटीफुल गर्ल। जब गर्ल से पहले कोई विशेषता बताते हैं तो ऐसी स्थिति को एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और उसके बाद कोई भी कुछ नहीं दे रखा हो और डायरेक्ट बिना नाउन के सीधे सब्जेक्ट के तौर पर दे रखा हो तो वो प्रेडिक्टिव हो जाएगा। आगे आई हैव ए बॉट ब्लू शर्ट। शर्ट के बारे में विशेषता, शर्ट नाउन से पहले आया है, इस नाउन से पहले ब्लू उसकी विशेषता बताई गई है, ये कौन सा हो जाएगा, वापस आपका एट्रिब्यूटिव हो जाएगा। और उसके बाद आई लुक स्मार्ट। स्मार्ट पहले कुछ नहीं बताया रखा है तो कौन सा हो जाएगा, प्रेडिक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे देख गॉट हिम यहाँ पर आ रखा है और उसके बाद रेड हैंडेड दे रखा है, यानी कि पहले नाउन दे रखा है और उसके बाद क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, पोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। आगे वुडन चेयर, पहले नाउन पहले एडजेक्टिव दे रखा उसके बाद नाउन दे रखा, तो कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे कैन यू काउंट स्टार, पहले नाउन आ रखा है और उसके बाद एडजेक्टिव आ रखा है, वो कौन सा वाला होता है, फोर्थ वाला होता है। तीन कंडीशन होती है, कोई भी नाउन नहीं हो तो एट्रिब्यूटिव हो जाएगा, और यदि पहले नाउन आ रखी हो तो पोस्ट हो जाएगा, और बाद में आ रखा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये तीन प्रकार के कहते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव एक होता है उनकी पोजीशन क्या होती है, हमने पोजीशन के बारे में चर्चा की, और एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीजें हम जब ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक एक चैप्टर को उठा के पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे का अपना टॉपिक होगा वो होगा एडवर्ब। एडवर्ब या एडवर्बियल, एडवर्ब और एडवर्बियल। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली इसको क्या वैसे से लिखा देते। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब और एडवर्बियल क्या होता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड और ए फ्रेज which modified the verb adjective or another adverb। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब वो शब्द है जो किसी शब्द या फ्रेज है जो किसी जो फ्रेज को क्या कहता है, मॉडिफाई करता है, और वो वर्ब एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब कहलाता है। देखो क्या कहते हैं,
ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता हो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा, यानी कि एडवर्बियल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, राम रन्स फर्स्ट, सेकंड वन, राम रन्स वेरी फर्स्ट। देखो इन दो एग्जाम्पल को समझो और एडवर्ब और एडजेक्टिव में अंतर समझो। राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, ये आपका दो तरीके से हो सकता है। देखो राम, राम के दौड़ने की विशेष, राम क्या है? तेज दौड़ता है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब, यानी कि दौड़ने की विशेषता बताई गई, यानी कि रन जो वर्ब है उसकी विशेषता बताई जा रही है, वो दौड़ता कैसा है? तेज दौड़ता है। जबकि एडजेक्टिव में क्या होता है? हम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और एडवर्ब में क्या होगा? वर्ब की विशेषता बताई जाएगी। या फिर क्या होगा? जो वर्ब है उसी और वर्ब के वर्ब की विशेषता बताएगी। कैसे? देखो राम रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर रन जो वर्ब है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? बहुत तेज हो। ठीक है, सेकंड बोलेंगे राम रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर देखो रन की विशेषता बता रही है फास्ट, और फास्ट से भी विशेषता बता रही है कैसा दौड़ता है? बहुत तेज है। तेज तो दौड़ता नहीं, बहुत तेज। तो यहाँ पर वेरी फास्ट भी आपका क्या हो जाएगा? वेरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। छोटा सा डिफरेंट होता है, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको तो आप एडजेक्टिव बोलेंगे, लेकिन जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। ये डिफरेंट है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। अब पोजिशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की क्या क्या पोजीशन हो सकती है उसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की पोजीशन क्या क्या होती है उसके बारे में। फर्स्ट वाली हो सकती है फ्रंट पोजीशन, जो कि क्या होगा? बिफोर द सब्जेक्ट। दूसरी वाली क्या हो सकती है? दूसरी वाली हो सकती है मिड पोजीशन। मिड पोजीशन में एडजेक्टिव आपका कहाँ आएगा? आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द मेन वर्ब। ये होगी मिड पोजीशन। आगे बात करेंगे एंड पोजीशन। एंड पोजीशन, एंड पोजीशन में क्या होगा? आफ्टर द मेन वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। देखो पोजीशन तीन तरीके की हो सकती है। कैसी हो सकती है? फर्स्ट वाली हो सकती है फ्रंट पोजीशन, बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले एडवर्ब आ जाएगा। दूसरी हो सकती है मिड पोजीशन, मिड पोजीशन में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा लेकिन मेन वर्ब के पहले आएगा। तीसरी पोजीशन हो सकती है एंड पोजीशन बोलते हैं, वो क्या होगी? आफ्टर द मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के बाद में आएगी या फिर सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकती है। तो ये थ्री पोजीशन हो सकती है इसकी एडवर्ब की। अब हम पढ़ेंगे एडवर्बियल के बारे में। बेसिकली एडवर्ब और एडवर्बियल सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है जानते हैं इसके लिए? देखिए अब हमारा अभी क्या हो जाएगा? फंक्शंस ऑफ एडवर्बियल, फंक्शंस ऑफ एडवर्बियल एंटर। फंक्शन एंड टाइप ऑफ एडवर्बियल। एडवर्बियल के फंक्शन क्या हो सकते हैं और वो कितने प्रकार के हैं जानेंगे। फर्स्ट वाला होता है एडवर्बियल ऑफ टाइम, एडवर्बियल ऑफ टाइम, जो कि क्या होता है? रिप्लाई ऑफ व्हेन एंड व्हेन या हाउ लॉन्ग। देखो वो फर्स्ट वाला क्या होगा? एडवर्बियल में टाइम होगा, और जो किसकी रिप्लाई होगी? व्हेन या हाउ लॉन्ग की रिप्लाई होगी।
इसमें कौन कौन से आते हैं, यानी कि बेसिकली आपको टाइम दे रखा होगा। जैसे आपने पास्ट टेंस देखा, मैंने जब टेंस बताया था इसमें बताया था कुछ एडवर्बियल ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर उस टेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो कुछ एडवर्बियल ऐसे होते हैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ यस्टरडे, टाइम को बता रहा हूँ, तो ऐसे एडवर्बियल क्या करेंगे, एडवर्बियल और टाइम बनाएंगे, और जो कि वैन यानी कि कब और हाउ लॉन्ग यानी कितने समय से उसका इम्पैक्ट करेंगे। तो ऐसे एडवर्बियल बोलने से बात करते हैं। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाउ, देन, अगो, अर्ली, लेट, सून, सिंस, बिफोर, आफ्टर। देखिए कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, नाउ है, देन है, अगो, अर्ली, लेट है, सून है, सिंस, बिफोर, आफ्टर। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, he can hear yesterday। he did marry her soon yesterday। he can hear, देख, he came here yesterday, तो अब ये किसका रिप्लाई की वो कल यहाँ आ रहा है, हम बोलेंगे when क्या हो जाएगा, yesterday। आंसर हमारा क्या होगा, yesterday है, टाइम बताओ, yesterday ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्बियल हो जाएगा। he will marry her soon, कब शादी करेंगे, soon जल्दी, एडवर्बियल है, ये भी अपना एडवर्बियल है, और ये भी एडवर्बियल। yesterday अभी क्या आ गया है, एंड पोजीशन बताई थी, ये कौन सी वाली हो गई, ये एंड पोजीशन हो गई, ये भी एंड पोजीशन हो गई, और ये कौन सी हो गई, फ्रंट पोजीशन हो गई। ये तो ये होते हैं एडवर्ब। एक और छोटी सी जानकारी है कि एडवर्ब ये सामान्यतः सेंटेंस के एंड में आते हैं, लेकिन कभी कभी वो शुरुआत में भी आ सकते हैं। मोस्टली एंड में या शुरुआत में ही आते हैं एडवर्ब का यूज, जैसे ही करना होता है। अब पढ़ेंगे फंक्शन एंड टाइप ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के फंक्शन क्या होते हैं और टाइप क्या होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये किसकी रिप्लाई होती है, रिप्लाई ऑफ वेयर, रिप्लाई ऑफ वेयर। एडवर्ब जो जगह के बारे में बताते हैं, और जगह के बारे में बताने वाले की रिप्लाई क्या होती है, जैसा वो किसकी रिप्लाई हो रही होती है, और रिप्लाई होती है आपकी उसकी वेयर, कहाँ है, जो कि जगह के बारे में बता रहा होता है। ऐसे एडवर्ब कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल की बात करें, हियर, देयर, नियर, फार, अप, डाउन, अप स्टेयर, indoor, anywhere, outdoor, nowhere, everywhere, it is। देखो
ऐसे एडवर्ब एडवर्ब जो किसी प्लेस के बारे में बताते हैं और जो रिप्लाई किसकी होती है, वेयर की रिप्लाई होती है। जैसे हियर, यहाँ, देयर, वहां, नियर, नजदीक, फार, अप, डाउन, अपस्टेयर, इनडोर, एनीवेयर, नाउवेयर, एवरीवेयर, ये सारे किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जगह को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो रिप्लाई किसकी होती है, वेयर की रिप्लाई होती है। एग्जाम्पल की बात करें, ही इज स्टडी अपस्टेयर। अपस्टेयर मींस होता है ऊपर सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी। ही लिव्स अब्रॉड। अब्रॉड मींस होता है विदेश। ही लिव्स हम हियर। देखो यहाँ पर कुछ एडवर्ब मिला होते हैं, ही स्टडी अपस्टेयर। अब स्टडी क्या है, प्लेस को बता रहा है, जगह को बता रहा है, ठीक है। हाँ पढ़ रहा है, पढ़ने की विशेषता बता रहा है, अपस्टेयर सीढ़ी को बता रहा है। ही लिव्स अब्रॉड, वो रहने की विशेषता बता रही है कि अब्रॉड कहाँ रहता है, वो विदेश में रहता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। ही डिडंट कम हियर, आने की प्लेस के बारे में बता रहा है, तो ये अपस्टेयर, अब्रॉड और हियर किसके बारे में बता रहा है, किसी प्लेस के बारे में बता रहा है, और प्लेस के बारे में ये एडवर्ब जो होते हैं बेसिकली प्लेस वाले की किसकी होती है, वेयर की होती है, वेयर एंड कहाँ। सामान्यतः जो एडवर्ब का एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जगह होती है, लास्ट सामान्यतः कहाँ आती है, सेंटेंस के एंड में आती है। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ होती है, एंड ऑफ सेंटेंस, ओके। तो एक तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब और क्या क्या यूजेज होता है उसके बारे में देखते हैं। अगला यूजेज होगा अपना, अगला यूजेज होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बारंबार कोई पसंद होगा। फ्रीक्वेंसी के बारे में होता है, बारंबार बता रहा था। इसका यूज है, इसकी रिप्लाई ऑफ ऑप्शन, रिप्लाई ऑफ हाउ ऑप्शन, हाउ ऑप्शन, ये कितनी बार का रिप्लाई होगा। जो फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ऐसे कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, अगेन, रेगुलरली, ये फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहे होते हैं, बारंबारता को दर्शा रहे होते हैं। और इसकी रिप्लाई किसकी होती है, हाउ, कितनी बार रहती है। जैसे ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफ्टन प्राय, सेल्डम सेल्डम ना के बराबर, रेयरली भी ना के बराबर होता है, हार्डली बड़ी मुश्किल से, अगेन दोबारा, रेगुलरली निरंतर। इसके अलावा और भी होते हैं, ट्विस्ट, ठीक है, यूजुअली, ओकेजनली, ये सारे किसको बता रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी को बता रहे होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर आपने एक चीज, यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखे रहो, ऑलवेज हेल्प्स other person, other people. We go to school, then I usually come on time. तो बात करें एडवर्ब गेल की प्लेस की, तो ही ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ आया ये एडवर्ब है। ही गोज टू स्कूल डेली, डेली यूजुअली। तो बेसिकली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वाला जो एडवर्ब होता है या फिर एडवर्ब होता है वो हमेशा कहाँ आता है, हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतः कहाँ आता है, मिड में आता है, सेंटेंस के बीच बीच में आता
है, लेकिन ये कहीं कई बार अलग तरीके से एंड में भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली कहानी बताइए सेंटेंस के मिड में वैल्यू बीच में ढूंढने का है। आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर किसकी रिप्लाई होती है? रिप्लाई हो हाउ, कैसे रिप्लाई होती है मैंने कहा इस बार। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ब्राइटली, ब्यूटीफुली, स्मार्टली, स्लोली, क्लियरली, सडनली, ये सारे किसको दर्शा रहे होते हैं? मैंने तो दर्शा रहे थे तरीके बता रहे थे। रिप्लाई जिसको होती है हाउ। एग्जाम्पल की बात करें इसकी, चलिए उस सेंटेंस के माध्यम से हम समझने की बात करते हैं। आई डिड द वर्क स्मार्टली। He found bravely। देखो यहाँ पर कार्य के मैंने बताया जा रहा है कि कैसे आई डिड द वर्क, मैंने काम कैसे किया, हाउ स्मार्टली, यानी कि इसको बता रहे, मैंने को बता रहे, काम के तरीके को बता रहे। ही फॉट ब्रेवली, उसके लड़ने के तरीके को बता रहे, वो बाद में चलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। इनकी पोजीशन की बात करें तो मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर जो यूजुअली कम्स इन द एंड ऑफ पोजीशन, बट दे केम आल्सो मिड ऑफ पोजीशन। कई बार बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या आते हैं? एंड में आते हैं। तो हमने एडवर्बियल ऑफ पोजीशन की बात कर ली, एडवर्बियल ऑफ मैनर की बात कर ली, एडवर्बियल ऑफ प्लेस की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये रिप्लाई किसकी होती है? रिप्लाई ऑफ बोथ एक्शन। वॉट एक्शन, कितने विस्तार से, कितने विस्तार से। इसके कुछ वर्ड होते हैं, जैसे जैसा, सो यानी कि तो, वेरी बहुत, टू ज्यादा, इनफ पर्याप्त, फेयरली ठीक ठाक, रेदर कुछ ज्यादा ही। इस प्रकार सब वर्ड क्वाइट, ऑलमोस्ट, नियरली, ये सारे किसको बता रहे थे? आपकी डिग्री को बता रहे होते हैं, जो कि ऑप्शन होता है व्हाट एक्सटेंट, कितनी हद तक। एग्जांपल की बात करें, he is somewhat wise। वो कुछ चिंतित, समवॉट इसका चिंतित, वो कुछ चिंतित था, तो समवॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। और वर्ड कौन सा है? डिग्री के बारे में बता रहा है। एक्सटेंशन, हैव एक्सटेंशन कितनी विस्तार था उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा होता है। दे आर फेयरली क्लियर अबाउट। वो ठीक ठाक इस बात पर क्लियर थी। तो बेसिकली इसकी जो पोजीशन होती है वो वर्ड कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एल्गोरिथम्स। अब हम कौन सी पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव एल्गोरिथम्स।
एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव। और ये किसका काम करता है? टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने का। टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं। जितने भी प्रश्न वाले जो होते हैं वो सारे एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। और वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव कहलाते हैं। यानी कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो ये जितने भी क्वेश्चन वाले होते हैं वो सारे आपको क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव होते हैं। ठीक है। इनकी बेसिकली जो कंडीशन होती है ये कहाँ पर आते हैं? फ्रंट में आते हैं, यानी कि शुरुआत। जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्वेश्चन क्वेश्चन बीइंग हाउ का इसलिए ये एडवर्ब है बहुत सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब है। और ये कहाँ आते हैं? फ्रंट ऑफ सेंटेंस के फ्रंट में, यानी कि शुरुआत में। आगे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो? यहाँ पर वेयर आपका क्या होगा? क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। लेकिन ये कई बार दो तरीके से यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, जो कि हम रिलेटिव प्रोनाउन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनके दो मीन्स निकल के लैंग्वेज करते हैं। क्या फिर क्वेश्चन हमारे एक तो इंट्रोगेटिव में जहाँ पर्सन पूछा जाता है, और दूसरा होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है। बेसिकली ये इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं। आज के लिए इतना ही, कल से हम सुनते हैं फ्रेज। तब तक के लिए इतना ही।